इसको ऐसे बना लो, 3D टाइप बना लो कुछ ऐसे ना। मान लो एक्स एक्सिस ऐसे है, वाई कुछ ऐसे ले लो अगर, तो जेड ऊपर हो जाएगा। पहले ये वाई अंदर की तरफ ले लिया हमने और जेड ऊपर, तो ये लूप कुछ ऐसे हो जाएगा अभी। ये एक्स वाई प्लेन हॉरिजॉन्टल हो गया, ठीक है। ये लूप ऐसे हो जाएगा और इस लूप में करंट ऐसे आ रहा है। तो इसका जो वेट होगा लूप का, वो इसके सेंटर पे लगेगा भी वेट, और ये जो वेट है सेंटर पे लगेगा, ये इस लूप को ऐसे घुमाना चाहेगा। इट विल प्रोड्यूस टॉर्क लाइक दिस, ठीक है भी। और कितना टॉर्क आएगा इसका वेट का अबाउट एक्स एक्सिस, ये टॉर्क आएगा mg इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डिस्टेंस a बाई 2 हो जाएगी। और ये टॉर्क आएगा इस तरह से भी। तो फिर मैग्नेटिक फील्ड का टॉर्क इसके अपोजिट यानी इस तरफ होना चाहिए, इसको बैलेंस करने के लिए, ठीक है। तो मान लो फिर पूछा कि व्हाट मैग्नेटिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस should be applied so that the loop can stay in equilibrium। तो मान लो हमने एक मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लगा दिया अलोंग वाई एक्सिस, इसका m किस तरफ होगा भी मैग्नेटिक मूवमेंट, इसका मैग्नेटिक मूवमेंट होगा करंट इनटू एरिया, और इसकी डायरेक्शन होगी ऊपर की तरफ मैग्नेटिक मूवमेंट की। m की डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगी, ऊपर की तरफ होगी सर, और b इस तरफ है। हाँ जी। तो अगर आप m क्रॉस b निकालो तो m क्रॉस b आएगा इस तरफ, यानी ऐसे। सर m क्रॉस b, अच्छा हाँ वो ऐसे आएगा। m क्रॉस b आएगा नेगेटिव x में, यानी इस तरफ। अगर आप अपने राइट हैंड के थंब को नेगेटिव x में ले जाओ तो फिंगर आपकी ऐसे जाएंगी, तो फिर टॉर्क किस तरफ हो गया, इसके अपोजिट हो गया टॉर्क, मतलब समझ आएगी। हाँ जी सर, ओके हाँ ठीक है, नेगेटिव टॉर्क है, हाँ जी। तो फिर ये टॉर्क mg के टॉर्क के अपोजिट हो गया, और इस टॉर्क की वैल्यू होगी m क्रॉस b यानी mb साइन थीटा, और m और b के बीच ये एंगल 90 डिग्री है अभी। अब ये m की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे और सॉल्व करके b निकाल दोगे, ठीक है भी। अच्छा ठीक है। हाँ जी, क्वेश्चन देखो ये अभी, a regular polygon of n sides is formed which carries a current I। मान लो ये पॉलीगन अभी n साइड्स की, और इसमें करंट I चल रहा है इसके अंदर। Find the magnetic field at the center of the polygon which each side of is length a। और इसकी हर एक साइड की लेंथ a के बराबर है, तो फिर इसके सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं भी, किसी एक साइड का मैग्नेटिक फील्ड निकाल के
उसको n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नेट फील्ड आ जाएगा। ठीक है भी, क्योंकि सभी साइड्स का मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ होएगा, बाहर तरफ ही है सबका। हाँ जी सर। तो एक का निकाल के उसको n से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो किसी एक का कितना आएगा उसको निकालने के लिए फिर ये वाला फार्मूला लग जाएगा भी, ये वाला। ठीक है, तो मान लो हम जो नीचे वाली साइड है इसकी वजह से निकालते हैं, तो इसको मिला दो इसके एंड से, तो ये एंगल कितना होगा भी, ये वाला एंगल, ये एंगल होगा 2π/n। ठीक है भी, मेरा जो पूरा एंगल 2π होता है तो वो n पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। हाँ जी सर जी, ठीक है ठीक है। फिर यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालो इस पे, अगर तो फिर ये एंगल हाफ हाफ हो जाएंगे, ये वाले एंगल π/n π/n, और ये डिस्टेंस r मान लो भी। तो r की वैल्यू कितनी आएगी, ये डिस्टेंस a/2, तो इस वाले ट्रायंगल में 10π/n हो जाएगा a/2/r। तो r की वैल्यू आ जाएगी a/2 × 10π/n। ये वाले एंगल φ1 और φ2 हो जाएंगे भी। नाउ अप्लाई दैट फार्मूला, b = k I/r into sin φ1 plus sin φ2। ये तो एक वायर की वजह से, एक साइड की वजह से है, और इसको n से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कंप्लीट आ जाएगा। सर एक सेकंड, अच्छा ठीक है। अब वैल्यू पुट कर दो भी, r की वैल्यू कितनी आएगी, r की वैल्यू पुट कर दो a/, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 10π/n, और sin φ1 प्लस sin φ2 ये हो जाएगा, φ1 φ2 दोनों सेम ही है, ये φ1 मान लो, ये φ2 मान लो, तो 2 sin π/n, तो 2 2 4 कट जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा जो दिया हुआ है पार्ट ए का। ठीक है सर। तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये तो इसका पार्ट ए हो गया अभी, अब पार्ट बी कैसे करोगे ये देखो जरा। सॉल्व द अबव क्वेश्चन फॉर n टेंड टू इन्फिनिटी। तो n टेंड टू इन्फिनिटी का मतलब है कि भाई नंबर ऑफ साइड्स काफी ज्यादा हो गई हैं इसकी पॉलीगन की, एंड पॉलीगन इज मेड ऑफ ए वायर ऑफ फिक्स्ड लेंथ l, और जो टोटल लेंथ है पॉलीगन की वो l है, और अगर इसमें n साइड्स हैं ईच ऑफ लेंथ a, तो फिर टोटल लेंथ हो जाएगी na। ठीक है भी, ओके। अच्छा भी अगर n इन्फिनिटी है, मान लो n टेंड टू इन्फिनिटी है, तो फिर जो एंगल है π/n, ये एंगल काफी कम हो जाएगा π/n, ये एंगल काफी कम हो जाएगा।
और जब ये एंगल काफी कम हो तो आपको बताया कि भाई साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं और टेन थीटा को भी थीटा लिख सकते हैं जब थीटा काफी कम होता है। ठीक है जी। हाँ जी सर ठीक है। तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। ए की वैल्यू कितनी आएगी? ए की वैल्यू यहाँ से ए की वैल्यू आएगी एल अपॉन एन, एन ऊपर चला जाएगा और टेन पाई बाई एन को पाई बाई एन लिख लेंगे इस वाले से, और साइन पाई बाई एन को भी पाई बाई एन लिख लेंगे तो एन एन कट जाएगा, एक पाई भी कट जाएगा। सर एक बार फिर से समझाना क्या करा हुआ है हमने, पाई बाय एन क्या लिखा हुआ है? एक मिनट, मतलब टेन पाई बाई एन को लिख लोगे पाई बाई एन, अच्छा ठीक है। इस टेक्निक से, यस सर। और साइन पाई बाई एन को भी लिख लोगे पाई बाई, ठीक है। हाँ जी हाँ जी। उसके बाद एन एन कट जाएगा, एक पाई भी कट जाएगा, पाई भी कट जाएगा हाँ। तो ये आंसर आ जाएगा। ओके ओके ओके। इसको आप सर्कल के एक मेथड से सेकंड। भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को ना। अच्छा जब n की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी तो ये ऑलमोस्ट एक सर्कल ही बन जाएगा क्योंकि साइड्स बड़ी छोटी छोटी हो जाएंगी इसकी। छोटी छोटी होके वो सर्कल बन जाएंगी। हाँ सर। हाँ, और सर्कल की वजह से जो फील्ड होता है सेंटर पे वो होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2r, ये होता है भी। और r की वैल्यू उससे आ जाएगी भी जो टोटल लेंथ है सर्कल की l, वो 2 पाई r के बराबर हो जाएगी। तो r की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, r कितना आएगा, तो r की वैल्यू यहाँ पुट कर दो l अपॉन 2 पाई, तो सेम आंसर आ जाएगा भी। ठीक है भी। हाँ भी समझ आ गई है।